वेलकम टू भुवनेश्वर का फाइनल व्लॉग। तो मेरे पहले के भुवनेश्वर व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा है धौली शांति स्तूपा, लिंगराज टेम्पल और भी राम मंदिर को भी देखा है आपने। काफ़ी अच्छे से राम मंदिर के पास वाले फूड कैंटीन टिफ़िन काउंटर को भी देखा है, साथ साथ गैलेरिया मॉल को भी देखा है। इस व्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, भुवनेश्वर में आखिरी दिन बिताने वाले हैं और साथ ही साथ छेना पोड़ा का मज़ा लेने वाले हैं। बहुत सारा छेना पोड़ा मैं पैक करने वाला हूँ घर के लिए, दोस्तों के लिए, और साथ साथ इस व्लॉग में मेरे भुवनेश्वर से कोलकाता की रिटर्न जर्नी दिखाने वाला हूँ। रिटर्न जर्नी से एक दिन पहले मैं राजभोग रेस्टोरेंट गया था। लाल मिर्ची वाले ब्रांच, नॉनवेज वाले ब्रांच में मैंने ये मटन थाली खाया था, जो कि ठीक ठाक था, अच्छा खासा था एम्बियंस उसका। और होटल राजभोग ठीक राम मंदिर के ऑपोजिट में है। फिर मैं फोरम मार्ट भी गया, फोरम मॉल जो कि भुवनेश्वर का वन ऑफ द टॉप 10 मॉल्स में से एक है। फिर मैं सीधे चला गया शहीद नगर में लिंगराज लस्सी की तलाश में। पर क्या मुझे लिंगराज लस्सी मिला या नहीं, वो तो आप सब जानते हो, नहीं मिल पाया लिंगराज लस्सी। इसलिए मैं थोड़ा मेला एंजॉय किया, मेला में थोड़ा बहुत घूमा। सैर सपाटे करने के बाद फिर मैं वापस चला गया अपने होटल। नेक्स्ट डे, लास्ट डे, मैं गया सैनिक स्क्वायर, स्कूल स्क्वायर रोड, यानी कि गजपति नगर चला गया था मैं, जो कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ठीक 7 to 8 किलोमीटर्स की दूरी पर लोकेटेड है ये एरिया, जहाँ पर है द वेरी फेमस किशोर भाईना होटल। आप देख सकते हैं यहाँ का मटन कितना पॉपुलर है। 200 रुपये में 4 पीस मटन और आलू और भात, दैट इज़ हाफ प्लेट, और 300 रुपये में 6 पीस मटन। एम्बियंस अच्छा है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, पर किशोर भाईना का मटन मुझे उतना भी टेस्टी नहीं लगा। फॉर सम वियर्ड रीज़न मटन के पीसेस काफ़ी छोटे थे, वो स्वाद नहीं था। नॉर्मल मटन मुझे घर पे ही कितना टेस्टी मिल जाता है। इस बड़े होटल में जाकर मुझे तो यही लगा, इनकी राइस की क्वालिटी देखकर ये लगा बिलो एवरेज क्वालिटी वाली राइस थी। आलू सही था, झोल के साथ तो मज़ा आ रहा था, ग्रेवी कुछ अलग ही लग रही थी, पर इस मटन को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक किशोर भाईना मटन का पहले बहुत नाम हुआ करता था, पर अब किशोर भाईना के मटन में वो बात नहीं है, उनके हाथों में शायद वो जादू नहीं है। फिर भी गर्म था तो मैं मज़े लेकर खाने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि इस जगह का इतना ज़्यादा हाइप क्यों है, या ये सिर्फ यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने ही ये हाइप क्रिएट करके रखा है। तो फिर कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि आई नो इससे बेटर तो आई थिंक मैंने राजभोग में वो मटन थाली खाई थी, वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किशोर भाईना होटल में मटन भात खाने के बाद मैं आ गया वापस अपने होटल में। ऑक्यूपेंसी रूम है नियर भुवनेश्वर स्टेशन। 2-3 दिन, ऑलमोस्ट 4 दिन से रुका हुआ हूँ मैं। कुछ प्लेसेस ही एक्सप्लोर कर पाया, पूरा का पूरा भुवनेश्वर नहीं, पूरी बाकी ही है। पूरी के लिए नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। फिलहाल के लिए भुवनेश्वर को, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, द टेम्पल सिटी को अलविदा कहना पड़ेगा। बाय बाय भुवनेश्वर, अब मैं जाता हूँ। मेरा कल ही जाने का बात था, पर मैंने एक दिन से डेट चेंज करवा लिया। रेड बस से बुकिंग की थी मैंने। इस ट्रिप पे ऊबर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है। ऊबर मोटो, ऊबर बाइक सेवर, थैंक्स ऊबर। मेरे सोलो ट्रिप को ज़्यादा लोनली ना फील करने के लिए कोई ना कोई ड्राइवर मिल गया, कोई ना कोई ड्राइवर भैया मिल गया, जिनसे मैंने बहुत बातें की, इस जगह के बारे में बातें की, अपनी जगह के बारे में बताया। और आज तो ऊबर में एक फीमेल ड्राइवर दिखी, दैट वाज क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस, दैट वाज रियली वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है मुझे अच्छा खासा। दैट्स कूल। भुवनेश्वर को अलविदा कहते हैं, चलते हैं बारामुंडा बस स्टैंड, वहाँ के कुछ विजुअल्स भी शेयर करूँगा आपसे। उसके बाद AC बस में बैठ के कलकत्ता। अलग ही फेवरेट है मेरा भुवनेश्वर। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ हर ट्रिप के एंड में। ये ट्रिप वैसे 9 डेज़ का प्लान भी नहीं था, सिर्फ वाइजैक जाना लिखा था। वाइजैक से रिटर्न हावड़ा, पर बीच में ट्रेन इतना भीड़ हो गया, स्लीपर जनरल बन गया, तो मैं, इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं भुवनेश्वर आ गया, कुछ टेम्पल्स विजिट किए, कुछ फूड एक्सप्लोर किया। भुवनेश्वर में एक ब्लॉगर होने की शुरुआत की, अपना ब्लॉगिंग
एक तरह से भुवनेश्वर में शुरू किया, वाइजैक में तो कर चुका हूँ, कोलकाता में भी और ज़्यादा ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा। सो विद अ हैवी हार्ट, भारी दिल भरा है यार, रो भी सकता हूँ। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से बारामुंडा बस स्टैंड करीबन 9 से 10 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है। तो मैंने अपने लॉज को अलविदा कहा, भुवनेश्वर को अलविदा कहा और बारामुंडा बस स्टैंड पहुंच गया, जो एकदम एयरपोर्ट की तरह आलीशान लग रहा था मुझे। ओ भाई साहब, ये भुवनेश्वर का बारामुंडा बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड है या एयरपोर्ट? तो ये है ओडिशा का सबसे बड़ा बस स्टैंड। बारामुंडा बस स्टैंड को रेनोवेट किया गया है, रीओपन किया गया रेनोवेशन करके मार्च 2024 में, और इसको रीनेम किया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर बस टर्मिनस, BSABT। आलीशान लगता है, ये एयरपोर्ट की तरह लगता है। सब कुछ है यहाँ पे, वॉशरूम्स है, एक अच्छा इंटीरियर है, एक ट्रैवल डेस्क है, रिसेप्शन जैसा है, वेटिंग लाउंज है, और बस के लिए अलग से बे है, अलग से बस बेज, बस आइलैंड्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, जहाँ से आप अपने बस का वेट करते हुए बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। और अगर भूख लगे तो शक्ति मिलेट कैफे में डेफिनेटली उनका चिकन सैंडविच ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत यमी, बहुत डिलीशियस था। काफ़ी कुछ वैरायटी है यहाँ पे, फूड, शॉपिंग। क्योंकि मेरा बस थोड़ी देर से था, मैं काफ़ी पहले पहुँच गया था, तो मैं बारामुंडा की हिस्ट्री देख रहा था। ये हम्बल सा बस स्टैंड कैसे ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड बन चुका है। ये एक वेटिंग एरिया है, क्लोक रूम है, लाउंज है, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर, जो कि आपको पता चल जाता है। यहाँ से इंटर स्टेट बसेस मिल जाते हैं, चाहे आपको भुवनेश्वर से टाटा जाना हो, रांची जाना हो, या फिर कोलकाता या फिर रायपुर ही क्यों ना जाना हो, दुर्ग भिलाई जाने के लिए भी बसेस अवेलेबल हैं। काफ़ी प्लेसेस के लिए आपको यहाँ से बसेस मिल जाएंगे, बसेस की काफ़ी अवेलेबिलिटी है। फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद मेरा भुवनेश्वर टू कोलकाता का सफ़र शुरू हो जाता है। शिवम ट्रैवल्स नाम की मेरी जो AC बस बुक हुई थी वो फाइनली आ जाती है। रात 8 बजे का टाइम रहता है, थोड़ी देर होती है बस को, पर आ जाती है बस फाइनली। काफ़ी अमेजिंग सा बस टर्मिनल है भुवनेश्वर। आई थिंक भुवनेश्वर एक स्मार्ट सिटी क्यों है, इतना डिफरेंट क्यों है। अगर मुझे कोलकाता बहुत कंजेस्टेड लगता है तो भुवनेश्वर इतना पसंद क्यों है। तो फाइनली भुवनेश्वर को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। देखते हैं भुवनेश्वर मैं कब विजिट करता हूँ। 2026 में तो नहीं, पर 2027 में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा, या 2028 में। कभी तो मैं पुरी जाऊँगा और पुरी में दर्शन करूँगा, कभी तो बाबा का बुलावा आएगा। भुवनेश्वर के इस प्यारे बस स्टैंड, इस हाईली डेवलप्ड, हाईली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से इक्विप्ड बस स्टैंड को मैं अलविदा कह रहा हूँ। यहाँ से मैं कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये है मेरा वो AC वाला बस, जो कि अभी तो खाली लग रहा है, पर कुछ देर में ही फिल हो जाएगा। जैसे ही मैं भुवनेश्वर से धीरे धीरे आगे आगे स्टॉप्स पे लोग बोर्ड करते जाएंगे। और ये अलग ही AC जर्नी पे मैं एक कंफर्टेबल जर्नी पे निकल चुका हूं। ये है सिम्फनी मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स, जहां पे आइनॉक्स भी है। मैंने सिनेपोलिस, मैंने एस्प्लैनेड मॉल विजिट किया है, मैंने फोरम मॉल विजिट किया, पर सिम्फनी मॉल काफी दूर था। एक ढाबा भी आएगा रास्ते में, ये कटक मैंने क्रॉस किया। तो अब मुझे लग रहा है कि ओडिशा की जर्नी अब एंड होने वाली है। आधी रात में बंगाल आने वाला है, पर बंगाल से पहले ये कोलकाता के लिए मैं लेफ्ट टर्न ले रही है मेरी बस। और रात में खाने पीने के लिए ये बस रुकेगी भी, एक ढाबे पे रुकने वाली है।
वो ढाबा होगा जजपुर में। जजपुर में वो ढाबा है, नाम है होटल श्रद्धा या शारदा, कुछ तो नाम है उसका, पर इसका खाना बड़ा लाजवाब था। आपको अगर टॉयलेट करना हो या खाना पीना खाना हो तो होटल शारदा में रोकता है ये बस। अभी पता नहीं कहाँ रुकता है, क्योंकि मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस ढाबा में मुझे नॉमिनल प्राइस में 100 रुपीज में मुझे इतना अच्छा मिक्स वेज मिलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मिक्स वेज और रोटी और प्याज के साथ मैंने अपना डिनर किया। एक ट्रैवलर को अगर ऐसा मिक्स वेज मिल जाए विद पनीर भी था इसमें, तो और क्या ही चाहिए एक ट्रैवलर को। फिर तो घर की याद कम ही आएगी। घर जैसा खाना, काफी नीट एंड क्लीन था ये होटल, या ये पिट स्टॉप बोल सकते हो आप। फिर रात में एक और पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकती है जहां आप फ्रेश हो सकते हो, टॉयलेट वगैरह कर सकते हो। टी के लिए भी बीच में रुकता है ये बस। टी ब्रेक्स भी मिलते हैं आपको, और ये रात को कुछ अलग ही लगता है, कुछ अलग ही मौसम हो जाता है। धीरे धीरे बंगाल में एंट्री हो गई है हमारी फाइनली। खड़गपुर को क्रॉस करते हुए अब हम लोग ऑलमोस्ट हावड़ा पहुंचने वाले हैं। भुवनेश्वर की जर्नी फाइनली एंड हो रही है। तो डेफिनेटली अगर यहां तक आपको मेरी भुवनेश्वर जर्नी पसंद आई है, प्रीवियस व्लॉग्स भी आप देख सकते हो जाकर। आप मेरे व्लॉग को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी भुवनेश्वर जाने वाले ट्रैवलर के साथ शेयर कर सकते हो। हावड़ा में एंट्री हो रही है हमारी। राम राजा तल्ला आने वाला है, जहां बस एक बार फिर रुकेगी सुबह सुबह। चाय नाश्ता करने का मौका मिल जाएगा। फाइनली भुवनेश्वर से मैं कोलकाता आ रहा हूँ। वाइजैग से भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर से कोलकाता जा रहा हूँ। बड़ी लंबी जर्नी थी, बड़ा लंबा टूर था। अवनी मॉल क्रॉस कर रहा हूँ हावड़ा का। अब बाबू घाट आने वाला है, प्रिंसेप घाट आने वाला है। ये जर्नी एंड होने वाली है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रैवल व्लॉग? ये भुवनेश्वर से कोलकाता की जर्नी आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, अपने व्यू शेयर कर सकते हो, अपनी जर्नी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर।